बोलिए क्या? हाँ चाचा, पहले आपका नाम बता दीजिए हमें। हमारा नाम दरोगा प्रसाद सिंह पटेल। दरोगा प्रसाद सिंह भी है, पटेल भी है। पटेल भी हैं, हम सब हैं। ये कैसे हो गया? एक चारों तीनों टाइटल हमारा है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम आपको पटेल बताए ना, हाँ। क्योंकि सिंह से कुछ लोग सस्पेक्ट में आ जाता है हाँ, कि राजपूत हैं कि क्या हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार के बिरादरी से आते हैं, पटेल। पटेल रहते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको यह जानकारी हो कि हिना साहब के साथ पटेल लोग भी हैं। और कौन कौन? अच्छा, पटेल भी हैं, और कौन है? देखिए, हिना साहब के साथ सारे जात सारे बिरादर के लोग, हिना साहब को चाहने वाले लोग हैं। पटेल हो गए एक, अब हाँ। हमको गिनती कराइए। हाँ बोलिए। पटेल हो गया एक, दूसरा हाँ, बताइए। उसके बाद से अपर क्लास का 75%। तिवारी जी, दुबे जी, हाँ। पांडे जी, हाँ। सिंह जी। हाँ, 75%। हाँ। इसके बाद और पूछिए, जाति का समीकरण पूछना है तो हमसे पूछिए। अच्छा, दलित का वोट क्या दर्जा है? दलित का वोट जो है, सही बात आपसे बता रहे हैं कि परसेंटेज हरिजन का वोट हम लोगों को मिल रहा है, दलित का वोट। उसके बाद से दलित में धोबी का वोट मिल रहा है। ये यानी 100% हम नहीं बोल रहे अच्छा, हैं, ठीक कुछ वोट धोबी का भी मिल रहा है। कुछ दलित के वोट में हम लोगों को कुछ परसेंटेज दुसाध जाति के जो लोग हैं उसमें भी वोट मिलेगा, लेकिन कुछ परसेंटेज कम मिलेगा। अच्छा, सिवान में फॉरवर्ड वोट जो है, हाँ। कितना है फॉरवर्ड वोट? फॉरवर्ड वोट तो देखिए, हम तो कोई इसकी जांच करता नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि फॉरवर्ड अपर क्लास का वोट 4 लाख है। 4 लाख के आसपास। मान, लेकिन हम इसका सही आंकड़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो इसका आकलन नहीं न किए हैं। लेकिन जो लोग कहता है वो सुनते हैं कि अपर क्लास का वोट 4 लाख है। 4 लाख में कितने परसेंट लोग सब? 75% अब हमारे समझ से अभी फॉरवर्ड का वोट जो है हिना साहब को जा रहा है। क्यों जा रहा है ये भी समझ लीजिए। यही जानना है। क्योंकि मरहूम साहबुद्दीन साहब हमेशा इन लोगों को मदद की है। हाँ, मदद की है। और उनके विकास पर जो है ना, कैसी परिस्थिति में मदद किए थे? कैसी परिस्थिति में, ये समझिए कि सामाजिक परिस्थिति, उनके यहाँ आना जाना, शादी विवाह सब में आने जाने। ये जो बात आप पूछना चाह रहे हैं, झगड़ा झंझट विवादित बात, वो हमसे मत पूछिए। मैं जानना चाह रहा हूं, नहीं उन लोगों के पास जाना चाह रहे। चलिए, आप नहीं बताना। संबंध जो है ना, बहुत अच्छा था पहले से भी और आज भी है। कुछ भले परसेंटेज वोट इधर उधर जाति में चला जाता था, लेकिन इस बार समझिए कि गोलबंद होकर के वोट दे रहा है, अपर क्लास का वोट। उसके बाद से उनके पास हर जाति की, कोई भी जाति नहीं है जिसका भी वोट हिना साहब को नहीं है। कारण सुन लीजिए। बताइए ना। हिना साहब पहले ही कह दी कि रंग, सभी रंग हमारा है। सभी रंग हमारा, उसके बैनर में भी लगा सभी रंग हमारा है। क्योंकि जात पात से उन्होंने ऊपर उठ करके यह चुनाव लड़ी। एक लड़का आपसे पहले कहा कि हिम्मत है तो निर्दलीय लड़ करके देख लीजिए। ये बात बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं कि फलाने नीतीश कुमार आएंगे तो हमको वोट मांग देंगे तो जीत जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो वोट मांगेंगे तो जीत जाएंगे, योगी जी आएंगे तो वोट मांगेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन ये एक चीज़ आपसे बता रहे हैं, ये बहुत पहले आरजेडी से चुनाव लड़ी थी। और लालू जी ने, जो साहबुद्दीन साहब इस आरजेडी को सींचा, उसको भी फाउंडर मेंबर थे जब पार्टी बनी थी। उसके पार्टी बनाने वाले सदस्यों में एक, उसको भी इधर किनार कर दिया। मैं भी पहले आरजेडी का ही फाउंडर मेंबर था, ये भी जान लीजिए। हम अपने बिरादरी से, नीतीश कुमार के दल से, चाहे हम अपने बिरादरी से अलग हो करके, हमारे बिरादरी के लोग हमको कहते हैं कि यह अलग रहता है, अकेले, लेकिन हम पहले भी अपने बिरादरी से अलग हो करके आरजेडी के समर्थक थे। लेकिन हमने सोचा कि अरे भाई, जब सांसद साहबुद्दीन साहब की आरजेडी नहीं हुई तो हम लोग ऐसे कार्यकर्ता लल्लू पंजू को कौन पूछता है। तो इसलिए आरजेडी का दामन छोड़ करके हमने हिना साहब के साथ किया है। कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और यह बात मैं नहीं कहता हूं कि मैं अपने जाति बिरादरी का वोट पूरा तोड़ करके दिलवा दूंगा। किसी के पास, आज जान लीजिए, किसी भी वोट के ठेकेदार के पास वोट नहीं है। प्रेम से आप चाहेंगे तो जितना वोट तोड़ सकते हैं, मोहब्बत से वोट तोड़ सकते हैं। जिस लाइन पर हिना साहब चल रही है, इसलिए हिना साहब को सारे बिरादरी के लोग वोट दे रहे हैं। और कुछ पूछना हो तो क्या अनुमान लग रहा है, कितने वोटों से लीड करेंगे? देखिए, लीड की बात हम कह रहे हैं,
हम कोई ऑब्जर्वर नहीं है नहीं, कि इसको बस आप एक opinion। और हम ये कभी गलत, अभी तो बहुत पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, 2.5 लाख से जीत रहे हैं, पहले ही लोग वोट गिन लिए हैं। लेकिन हम ये बात नहीं कहेंगे। ये बात देख रहे हैं कि रुझान जितना लोगों का है, हिना साहब चुनाव जीत जाएगी। अब जितना वोटों से जीते ऊपर वाले जानते हैं। यह मैं आकलन आपको नहीं देता हूं गारंटी के साथ कि हिना साहब इतना वोट से चुनाव जीत रही है, क्योंकि वोट तो ईवीएम में बंद होगा और गिनाएगा, उस दिन पता चलेगा। ईवीएम के साथ खेला हो गया तो ईवीएम के साथ खेला तो लोग कहते हैं कि ईवीएम लोग कहते हैं, लेकिन ये बात हमको विश्वास नहीं नहीं है होता कि ईवीएम के साथ खेला होता है। जो हारता है ना 10 तरह का ब्लेम लोग लगाते हैं कि ईवीएम में खेला हो गया, बैलेट पेपर लुटा गया, हई बदला गया, हौ बदला गया, लेकिन हमारे समय से ऐसा कुछ होता नहीं है। और दूसरा चीज़ एक और आपसे बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हम लोगों के प्रधानमंत्री देश के हैं, मैंने यह देखा कि जब हमारे मालिक ही खाली झूठ बोलता है, झूठ का पोलिंग, हाँ झूठ बोलता है। कैसे आप जाने काहे नहीं झूठ बोलते? नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव में आए थे तो लोगों के सामने कह करके गए कि मैं सभी लोगों को, हर पब्लिक को 13 लाख रुपया, 15 लाख ना, हमको 13 ही लाख, 2 लाख कम में बोल रहे हैं, 15 लाख रुपया देंगे। 2 लाख आपको मिल चुका होगा। 15 लाख हो सकता है कि 2 लाख आ गया होगा, 15 लाख रुपया देंगे। पूछिए, सारे लोग खड़ा हैं, किसी को 15 रुपया भी खाते में मिला है आपको? नहीं, आपको भी मिला है? काहे को? लड़का लोग को मिल गया होगा। सर बिल्कुल। हाँ, और बोलिए। 15 रुपया तो आप यहाँ पे पकड़वा दिए, दूसरा झूठ बोल। 15 रुपया भी किसी के खाते में गया है? नहीं। दूसरा चीज, एक चीज बताइए कि वे, उनका ये कहना है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। सही तो लेके आए तो लेके आएंगे। ये पहले बताइए, राम किसी के उठा करके लाने वाले व्यक्ति हैं? राम तो पुरुषोत्तम श्री राम है, वो कोई ला सकता है उनको, वो सबके दिल में है, सबके मन में है। लेकिन अभी जब वहाँ मंदिर का ये हो रहा मंदिर में था तो यही बोला जा रहा था। अच्छा, सारे मीडिया राम को लोग हनुमान मंदिर लोग, 1 मिनट सुनिए, रुकता नहीं, सुनी बाबा, आना तो बोलो, रुए बोली, आप अपना राय दीजिए, आप अपना छोड़िए, चाचा साहब आप बताइए, कुछ बोलिए ना। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। बोली अब रह गया ये बात कि हर आदमी का मूवमेंट लीजिए, एक आदमी से ले नहीं, और लोगों से बात हुई है, इनको बोलने का बहुत इच्छा हो रहा था, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। हाँ, तो हमको लगे कि नहीं, थोड़ा होना चाहिए। आप बोलिए तो हम आपसे लेंगे आधा घंटा। बोलिए, आप बोलिए, हम आपसे भी आधा घंटा लेंगे। जिनको बोलना है बोलिए। हाँ। अच्छा, कोई नहीं।